पति बने और मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु तथास्तु, अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा परिग्रहण करूंगा, क्योंकि आज भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरितालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी तथा इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य के प्राप्त करेगी और सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुख पूर्वक जीवन यापना करने अंत में शिव लोक का प्राप्त करेगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने शुभ दिन को निराधन करके शीघ्र ही विवाह संपन्न करने के निश्चय किया। उन समस्त ऋषियों ने वापस जाकर ब्रह्मा जी के समक्ष सारा विदित कहा। फिर विवाह की तैयारी की जाने लगी। इसके पश्चात निर्धारित तिथि पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के महल के ओर चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त गण, शिव जी के गुण इत्यादि गए। फिर वेदिका रीति से भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को तिथि को हरितालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव